अब अभी से हल्ला कोई नहीं करना, ठीक है? हल्ला करोगे तो फिर इसमें आवाज़ हो जाता है। आप लोग इतना कम हल्ला करो ना कि ज़्यादा इसमें आवाज़ नहीं जाए, मेरा आवाज़ ज़्यादा रहे। 8.2 तक पूरा का सवाल हो गया था। जिनका छूटा होगा बैकअप कर लोगे पीछे से, मोबाइल से देख लेना। उससे अगर छूटेगा तो फिर जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम हेल्प करेंगे। हम लोग आज प्रश्नावली 8.3 का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कल बोले थे बोर्ड ठीक करने के लिए, कहाँ ठीक किए हो? कल बोले थे बोर्ड को ठीक करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम कोई काम बोलते थे इसी का परमानेंट काम है, आप लोग का भी काम होता है। जब यहाँ पे क्लास ऑफ होती है तो इसको साइड करना ये आप लोग का काम होता है। छुट्टी होता है भागते, जैसे मानो कि कोचिंग चल रहा है, कोचिंग में मतलब छुट्टी होने का निकल देते थे। वैसे यहाँ घर है, घर को थोड़ा संभालिए। जहाँ क्या बोले हमने तो इसे देखो, आप लोग अगर थोड़ा सा मान याद किए होंगे तो कुछ मान ध्यान होगा कि जो मान साइन 60 का था वही मान कॉस 30 का था। याद है? साइन 60 का मान √3/2 था, तो कॉस 30 का ही मान क्या था? इसका मतलब साइन 60 किसके बराबर है? कॉस 30 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखोगे कि साइन जो है, पहले भी जैसे बताएंगे वैसे याद रखना, साइन थीटा जो है वो बदलता है कॉस थीटा में। किसमें? कब बदलता है ये आपको हम बता देंगे। पहले अब हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, साइन थीटा किसमें बदलता है? कॉस थीटा में। तो ठीक इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि सर कॉस थीटा किसमें बदलेगा? साइन थीटा में। कोई दिक्कत? अगर यहीं पर हम ऐसे तीर लगा देंगे ना, तो इसका मतलब हो गया कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है? कब बदलेगा ये हम लोग अभी जस्ट जानेंगे। पहले जानेंगे कि साइन किसमें बदलेगा? कॉस में। कॉस किसमें बदलेगा? साइन में। ठीक उसी प्रकार से सेक किसमें बदलता है? कॉसेक में। किसमें? और कॉसेक किसमें बदलता है? देखो इस दोनों में झगड़ा होता है। आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? अपोजिट। ओपी माने अपोजिट, अपोजिट माने उल्टा। ठीक है? साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? यह दोनों में बच्चे अच्छे से फंसते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कॉसेक थीटा है और ये क्या है? कॉस थीटा है। क्लियर है? ये दोनों में मार क्या फंसता है? साइन आता है और कॉस को छीन के भाग जाता है। साइन किसको लेके भाग गया? मतलब साइन किस में बदलेगा? अभी दोनों को सिया जाता है। बोलता है अगर तुम दोनों गायब हो जाओगे तो हम दोनों को भी साइड कर दो। तो सेक किसको लेकर हट जाएगा? सॉरी, कॉसेक किसको लेकर हट जाएगा? सेक को। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन किसको लेके चला गया था? साइन कॉस को लेके चला गया, तो कॉस से किसको लेके चला जाएगा? अब बच गया कौन? टैन और तो टैन थीटा बेचारा आपस में समझौता कर लेता है। बोलता है कि चलो हम दोनों भाई ठीक हैं, हम बदलेंगे तुम में, तुम बदलेगा हम में। मतलब टैन किस में बदलेगा? कॉट में। और कॉट किस में बदलेगा? समझ में आया? दिमाग में सेट हुआ? साइन किसके साथ बदलेगा? कॉस के साथ। तो कॉस किसके साथ बदलेगा? साइन के साथ। साइन बदलेगा कॉस के साथ, कॉस बदलेगा साइन के साथ। उसी प्रकार इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक और सेक। तो कॉसेक किसमें बदलेगा? सेक में। सेक किसमें बदलेगा? कॉसेक में। अब बच गया कौन? टैन और तो टैन किसमें बदलेगा? और कॉट किसमें बदलेगा? ये बदलता कब है तो गौर से सुनिए। ये फार्मूला प्रूफ कैसे होगा? हम लोग जब पूरे त्रिकोणमिति खत्म होगा ना तो हम पूरा फार्मूला प्रूफ करके बता देंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कब बदलेगा? जब यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? अब क्या आपको बोलते साइन किसमें बदलता है? कॉस में। लेकिन बदलेगा कब? जब यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस। तो अब बताओ तो कॉस किसमें बदलता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर
ध्यान से देखो, साइन कॉस में बदला कि नहीं? कॉस साइन में बदला कि नहीं? कब बदला? जब 90 माइनस थीटा हुआ तब। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी भी ऐसे लिख कर, देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या होगा? cos 30। तो इस 90 से कोई मतलब ही हमको नहीं है। माइनस के बाद जो रहता है, माइनस के बाद यहाँ पर क्या था? थीटा। तो यहाँ पे थीटा आया कि नहीं? आया। माइनस के बाद यहाँ क्या था? थीटा। यहाँ क्या आया? थीटा। आया कि नहीं? आया। तो यहाँ 90 के बाद कौन है? 30। तो क्या आएगा यहाँ पे? कॉस। cos 30। क्योंकि साइन किस में बदलता है? cos में। और थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 कर रहा है ना? थीटा का काम कौन कर रहा है? 30। नहीं समझ रहा जूही? आएगा, बट फॉर्मूला पर हम लोग कन्वर्ट करना है कि 90 माइनस थीटा। थीटा माने कोई ना कोई कौन होता है? होता है। तो 90 का 90 तो रह गया, माइनस का माइनस रह गया, लेकिन थीटा के जगह पे कौन है? 30 है। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? cos में। और थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 तो cos 30 होगा। होगा। अब साइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, 90 में से 30 घटेगा तो 4 बराबर क्या होगा इधर? cos 30 क्या दोनों का मान सेम होता है कि नहीं? होता है। होता है ना? हाँ। साइन 60 का मान भी होता है √3/2 और cos 60 का मान भी होता है √3/, 2 मतलब cos 30 का मान। कुछ समझ में आ रही है? साइन किस में बदलेगा? cos में। कब बदलेगा? जब 90 माइनस थीटा रहेगा। तो इस 90 को ध्यान रखिएगा किसी तरह से हमको। हाँ बोलो फिर से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 30 नहीं था, वहाँ पे हम लिखे थे साइन 90 माइनस 30 बराबर। नहीं समझ था वो? अच्छा फिर और समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। साइन किस में बदल गया जी? cos में। कॉस किस में बदल गया? sin में। आगे क्या बताए थे? कौन किस में बदलेगा? cos में। कॉसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कब बदलेगा? तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। आ रही है समझ में? अब बच गया कौन? tan cot। tan cot। तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। cot थीटा, और cot। देखो अभी हम सब जगह थीटा लिखे हैं ना, यहाँ पे ए बी सी भी रहेगा तो चलेगा। अगर आपसे बोलेगा साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? cos A। cos ए क्या हो जाएगा? cos A। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? मतलब साइन ए। थीटा के जगह पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वहाँ जो भी देना होगा। फाइव वगैरह भी यहाँ पे दे देता है। फाइव बताया था ना कैसे होता है? 0 दे के बीच में ऐसे करके हम लोग उसको अति कर देते हैं, इसको फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको देख करके परीक्षा में घबराइएगा नहीं कि ये क्या आ गया, सर जी तो ऐसे सिखाए थे। ऐसे इसको थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और ये सब एक कोण का संकेत है। किसका? कोण का संकेत। समझ में आ रहा है? यह फॉर्मूला केवल और केवल आपको याद रखना है। क्या रखना है? इसका यूज कैसे होता है उस हम आपको दूसरे तरीका से करवाएंगे। अभी क्या याद रखना है? केवल साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में। कब बदलेगा? 90 माइनस में जाएगा। कोई दिक्कत? याद हो जाएगी? इसको उतार लीजिए। यूज कैसे होता है हम आपको समझा देते हैं। मतलब हम लोग जो मान याद किए हैं वो 0 का मान याद किए हैं, 30 का मान याद किए हैं, 45 का मान याद किए हैं, 60 का और 90 का। इस पांचों मान को छोड़कर ध्यान से देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री तो इसका मान हम लोग जानते हैं, इसका मान हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर कहीं पर लिख दिया है साइन 35 डिग्री तो आप इसका मान, और जिस एंगल का मान आप नहीं जानते हैं वह एंगल जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि वह जो 90 माइनस थीटा पर जाने वाला है। किस पर? 90 माइनस थीटा पे। फिर से सुनिए, जिस कोण का मान आप जानते हैं उसका तो मान आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लेकिन जिस कोण का मान आप नहीं जानते हैं, नहीं जानने का मतलब ये नहीं कि आपको 7 का मान याद नहीं है तो हो गया।
नहीं जानने का मतलब जिसको आप पढ़े ही, जैसे आप 65 डिग्री नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या? 5 डिग्री पढ़े हैं, 15 डिग्री नहीं पढ़े, मतलब 15 डिग्री होता है लेकिन पढ़े नहीं हैं अभी, 15 डिग्री नहीं पढ़े हैं अभी, 20 डिग्री नहीं पढ़े हैं। तो जिसका मान आप लोग नहीं जानते, वह क्वेश्चन जैसे ही आपके किताब में हो, क्वेश्चन में जैसे ही आपके सामने आएगा, तो आपके दिमाग को यह हिट करवाना चाहिए कि यह क्वेश्चन जो है वो 90 माइनस थीटा पर जाने वाला है। अब इसको करेंगे क्या? तो डायरेक्ट देखो, साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं, तो इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होगा। बात किस पर फंसेगी? साइन 35 पर। किस पर फंसा? क्योंकि 35 का मान हम लोग जानते नहीं है। तो दिमाग लगाओ कि साइन बदलता किस में था? कॉस में। किस में? साइन किस में बदलता था? और 35 में कै जोड़ोगे तो 90 पूर जाएगा। 55 कितना? यहाँ पे लिख देंगे 55। यानी साइन 35 किसके बराबर होगा? कैसे लिखे समझ में आया? समझ में आया? 90 पुराना है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है tan 50 डिग्री, तो 50 का मान हम लोग नहीं जानते हैं। अब मेरा दिमाग डायरेक्ट हिट करेगा कि ये बदलने वाला है। क्या है? तो tan किस में बदलता है? कॉट में। और 90 में से क्या मतलब जोड़ेंगे तो 50 में से 90 पूरेगा, तो कॉट 40। समझ में आ रही है? ईमानदारी से लिख लोगे? देखो सारा क्वेश्चन निकाल, प्रश्न 8.3 निकाले हुए हो। पहला सवाल देखो, ये सब फॉर्मूला प्रूफ होता है, लेकिन कैसे होता है हम लोग जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे ना, तब समझ में हम लोग को ज्यादा आने लगेगा। हाँ क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। यहाँ पे एक आपको ट्रिक भी सिखा देंगे। निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 18 बट्टे कॉस 72। पहला सवाल क्या है? साइन 18 बट्टे। अब बताओ तो क्या साइन 18 का मान पढ़े हो? कॉस 72 का मान पढ़े हो? तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जो आपका मन होगा, जो आपका। अभी हम मान लो ऊपर वाला को बदलने जा रहे हैं। किसको? नीचे वाला को कुछ नहीं कीजिएगा, नीचे वाला चुपचाप बैठ के देखते रहेगा। अगर किसी का मन हुआ कि नहीं हम नीचे वाला को बदलेंगे, तो ऊपर वाला बैठ के चुपचाप देखते रहेगा। अभी बदलने चलेंगे तो साइन किस में बदलता है जी? कॉस में। लिख दिए कॉस। और 18 में क्या जोड़ोगे तो 90 पूरेगा, या फिर लिखेंगे 72। ये कॉस 72 क्वेश्चन से था, ये कॉस 72 कहाँ से था? लेकिन साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये दोनों कटेगा, हो गया आंसर 1। बताओ तो भारी सवाल है, चेंज नहीं कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? पीछे तक बताओ जी। रितु समझ में आ रही है? पहले वो तो समझ में आया, बोलते जी सर। पहले 2 बार न पढ़ जाता है मुझे, फिर बोलते ना कहीं पूछ लेंगे। दूसरा क्या है? छोड़ देते हैं। कॉट 64। चलो अभी नीचे वाला को बदल दें, ऊपर वाला को छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो tan 26 को ऐसे ही रहने दो। अब कॉट 64 के पास आएंगे, तो कॉट किस में बदलता है? tan में। किस में? और 64 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा? 26। आसान है ना? बन जाएगा। तो आप लोग काल करे सो तो फास्ट में तीसरा और चौथा बनाइए लीजिए। तीसरा और चौथा बनाइए लीजिए इसका। बदलने वाला सीन कब आता है? जब वैसा कोण आ जाए जिसका मान हम लोग नहीं जानते हैं। बना होगा। बन गया। 2 लाइन का क्वेश्चन बनाने में कितना देर लगेगा जी?
बना जो तुमसे पीछे राखी बना आपसे। लड़का लोग गधों का टोली है, मात्र 2 से बनता है, बाकी सबसे नहीं बनता है। अच्छा गधा का मतलब क्या होता है समझते हो क्या? जिसको कुछ पूछ नहीं आता उसको जो लाद दोगे पीठी पर लेके चलते रहेगा। हाँ? लाज जूता खाने वाला गधा का मतलब ये होता है। और गधी का मतलब गधा का मतलब खाने वाली। खाने वाली बने क्या ना? 0 आया, 0 आया जी इधर सबका आया 0। जी सर। देख लो जिसका 0 नहीं आया है उसको हम हीरो बनाते हैं यहाँ पे। किसी एक को चेंज करें, इसको करें या इसको करें? चलो कॉस को चेंज करते हैं, ठीक है? तो बताओ तो कॉस किसमें बदलता है? साइन में। 48 में कितना जोड़ोगे तो 90 पूरेगा? 42। कितना? माइनस इसको छोड़ दो ऐसे ही। साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो क्या देगा? देगा ना 0। सेम अंक में से सेम अंक घटता तो 0 आता है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ आ जाओ। कॉसेक किस में बदलता है? सेक में। किस में? सेक में। और 31 में कितना जोड़ोगे तो 90 पूरेगा? 59। कितना? माइनस सेक 59 को पहले से दिया है, इसको रहने दो। हटेगा तो कितना देगा? दिया ना 0। ध्यान से ट्रिक क्या है? वैसा एंगल जिसका मान आप नहीं जानते हैं, वैसा एंगल जिसका मान आप नहीं जानते हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन बट्टा में रहेगा तो आंसर 1 आएगा, माइनस में रहेगा तो आंसर 0। समझ में आ गया? चाहे कुछ देर क्यों ना रहे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cos 40 माइनस साइन 50, 0। हमको सीधे सीधे देखना है कि 40 का मान हम लोग जानते नहीं है क्या चीज में? ये आंसर क्या देगा? कैसे देगा मतलब नहीं है। कैसे देगा मतलब सीधे दिमाग में क्या सेट करना है? जिस कोण का मान हम लोग नहीं जानते हैं, जिस कोण का मान हम लोग अगर वह माइनस में है तो आंसर क्या देगा? और बट्टा में है तो समझ में आ रही है? अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan 65 बटे cot 25, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। क्यों आएगा? बट्टा में और 65 का मान हम लोग जानते। समझ में आ गया? बनाने की जरूरत ही नहीं होगा। परीक्षा में कुछ वैसे सवाल होते हैं जिसको बिना पेन उठाए बनाया जाता है। बिना पेन उठाने कहने का मतलब है उसके लिए डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देगा 4 का ऑप्शन रहेगा तो हम लोग वहाँ पे बनाएंगे कि कैसे आता है, कि डायरेक्ट बोलेंगे 1 होता है, ऑप्शन देखेंगे मारेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन बनाना होगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 2 में बढ़े। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है? कपड़ा का रखे। सवाल नंबर 2 पर ही आप लोग देखिए तो क्या करना है। सवाल को सवाल पढ़ने का प्रयास हमेशा रखिएगा। बाकी फॉर्मूला कैसे याद करना था वो आपको बता चुके हैं। देखो ये जो हम ट्रिक बताया है ना कि बट्टा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0, ये हमेशा ऐसा कि हमेशा ही लागू होता है, लेकिन आप लोग के लिए लागू है हमेशा। ठीक है? आप लोग के लिए क्या है? हमेशा लागू है। लेकिन कुछ कुछ जगह ये चेंज करने लगता है। कहाँ चेंज करता है बाद में बताएंगे। पहले अभी फिलहाल हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि ऐसा होता है। दूसरा नंबर सवाल क्या है? बोला है दिखाइए कि, दिखाइए माने प्रूफ करना है। क्या करना है? दिखाइए का मतलब क्या होता है? जैसे बोलेंगे दिखाइए कि आपके पास इतना ताकत है तो आप उसको मार पीट के दिखाइएगा ना, हमको नहीं। हम जहाँ बोलेंगे वहाँ दिखाइएगा ना। दिखाने का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना। कि आप उसको सिद्ध करके दीजिए कि वास्तव में ऐसा होता है। इससे बोलेंगे कि दिखाइए कि आपको रोटी बनाने आता है, तो आप क्या कीजिएगा? रोटी बना के दिखाइएगा, मतलब प्रूफ कीजिए कि हमको आता है। वैसे यहाँ पे क्या दिया है पहला सवाल में? tan बोलो 48 बीच में इंटू है, नहीं है लेकिन रहता है। tan 67 मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि tan 48 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67 बराबर कितना होता है। तो आपको ये बात अच्छे से जानकारी होगा कि बराबर के इधर जो भी अंक होता है उसको हम लोग LHS बोलते हैं। पता है?
लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के उधर जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी आपको LHS सॉल्व करके क्या लाना है? और आपको हम फॉर्मूला शुरू में ही पढ़ाए थे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर एक देती है। याद है? क्या पढ़ाए थे बताओ फिर से। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर के एक देती है। जैसे साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या है? कॉसेक थीटा, मान आएगा 1, बताए थे। उसी प्रकार से टैन थीटा का उल्टा क्या होता है बुआ? कॉट थीटा, कितना आएगा? थीटा का मतलब कोण। अगर यहाँ पे 50 हो तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए। अगर हम आपको बोलेंगे कि टैन 50 गुना कॉट 50 कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 1 आएगा। बोला कैसे? तो बोलेंगे यह नियम है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने जस्ट अपोजिट से गुना होकर के कितना मान देती है? समझ में आ रही है? चाहे यहाँ पे एंगल कोई क्यों ना हो, चाहे एंगल कोई क्यों ना। अब यहाँ पे सवाल में आएंगे, हमको जब प्रूफ करना होता है तो लिखते कैसे उसको तरीका देखिए। हमको LHS सॉल्व करके RHS लाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS। फ्रॉम LHS का होता है LHS से। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, बामा पक्ष बोलते हैं या बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। LHS में क्या बताओ तो? tan 48, tan 23, tan 42, tan, इसमें क्या गो बुआ मान है? 4 गो है ना। 2 गो को चेंज करेंगे। क्या गो को? क्या को चेंज करेंगे? यह शुरू वाला दोनों को चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो बताओ तो tan किस में बदलता है? tan किस में बदलता है? तो इसको लिखेंगे कॉट। 48 में क्या जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा? कितना? तो हो गया 42 इंटू tan 23 है, तो ये tan किस में बदलेगा? कॉट में। और 23 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा? 67। ये सब आप लोग को सोचना पड़ेगा कैसे जोड़ना है इसको। यह दोनों को छोड़ दीजिए। इंटू tan 42 इंटू tan। अभी जस्ट आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर कितना देती है? तो यहाँ पे सब जगह गुना है कि नहीं? तो बताओ तो tan 42 cot 42 से गुना होगा तो 1 देगा कि नहीं? क्योंकि tan थीटा गुने क्या हो जाएगा? दोनों जगह कोण सेम है कि नहीं? तो यह दोनों का गुना कितना आएगा? 1 गुना। फिर यहाँ देखो दोनों को, tan 67 गुने cot 67, मतलब tan थीटा गुने cot थीटा कितना आएगा? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर क्या देती है? भले एंगल दोनों जगह सेम होना क्लियर है? यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है, दोनों जगह सेम है ना। और tan अपने अपोजिट cot से गुना हो रहा है ना, तो यह दोनों का गुणनफल कितना देगा? तो 1 गुने 1 कितना आता है? 11। अच्छा 1 आता है। 1 गुने 1 वही तुम्हारा RHS है। बराबर क्या लिखेंगे? क्या हो गया ये? मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि इतना बड़ा इतना होता। कोई दिक्कत? नोट करेंगे। देखो दूसरा का दूसरा देखो बन गया। बहुत अच्छा। जिनसे नहीं बना है वो देखेंगे और घर पे आके क्या करेंगे? घर पे जाके क्या करेंगे? पांचवा बनाएंगे। नहीं, सोएंगे। कुछ कितना हो गया सब? अभी क्या प्रूफ करना है बुआ? अभी क्या प्रूफ करना है? इतना का मान 0 होता है या? तो आपको शायद थोड़ा सा ध्यान होगा, हम पहले बताए थे कि अगर बीच में माइनस आएगा तो 0 आता है, बताया था ना। ये तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे उसको देखते हैं। क्या रितु हल्ला करती है? देखो वहाँ पे कुछ टांगा हुआ है, दिख रहा है क्या? ना ये नहीं, इसमें तो बात टूट जाएगा। वो क्या रखा? देखने में पतली है लेकिन खाती बहुत है। खाती हो ना जी? बोले कि देखने में पतली है लेकिन खाती बहुत है। उधर देख रहे डब्बा में कुछ टांगा हुआ है, उधर दिख रहा है? समझ गई? समझ गई? क्या लिखेंगे फिर बताओ तो? फ्रॉम LHS cos 38 इंटू cos
माइनस साइन 38 इंटू साइन बराबर में, सॉरी ये अभी नहीं लिखेंगे, ये प्रूफ करना है। यह दोनों को चेंज करने जाएंगे, यह दोनों क्या करेंगे, तो बताओ तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, किस में, और 38 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, हो जाएगा 52। फिर ये कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और 52 में क्या जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, 38 माइनस, इसको यूं ही छोड़ दो। जिसको बात करने के पीछे मन लग रहा है ना, वो ये मत समझे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, फंसा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको गुस्सा नहीं आता है, हमको पिटने भी आता है। डंडा इधर है, कितने के है, देखो यहाँ पे भी साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई सेम चीज में से अगर सेम चीज को घटाया जाए तो क्या आता है, 0। क्या आता है, 5 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा जी, क्या है, दोनों अंक सेम हो गया ना, दोनों अंक क्या हो गया, इसी प्रकार से 10 माइनस 10 साइन माइनस साइन, यहाँ पे दोनों सेम है तो घटेगा तो क्या देगा, और यही 0 लाना था, बराबर क्या लिखेंगे, एक को चेंज करेंगे तो वहाँ से नहीं होगा, 1 माइनस से एक ही को चेंज करेंगे, कॉस को साइन में बदल देंगे, फिर वहाँ से तो बिना तो एक ही नहीं करेगा, साइन का उल्टा कॉस होता है, एक कर देंगे, ठीक करते हैं। कॉस में ना आया, लेकिन कॉस साइन में नहीं होता है। तुम कॉस को अगर कन्वर्ट करते हो यहाँ पे साइन 52 हाँ। और यहाँ पे कॉस 52 होगा, तो साइन 52 कॉस 1 होता है, कहाँ पर है, एक नहीं होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा वैसे किया है तुम की टका कैसी बना के बैठे, इतना गधों से वहाँ गधा हो गया, बना क्या जब तुमसे बन गया, समझ आ रहा है। तू कल बोली थी कि सर जी भाई का पूरा फर्ज कीजिएगा पिटने में, तुम डंडा लगा दी है, पहले धीरे धीरे बोलता, तो आप कन्वर्ट तो किए हैं, लेकिन फिर जो नियम लगा दिए ना कि साइन 52 गुने कॉस 52 बराबर 1, वो गलत ना लगा दिए। साइन अपने अपोजिट कॉसेक से ना गुना होकर 1 देगा, बदलने का तो आपका नियम ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कैसे, ये दोनों का गुना करके 1 साइन कभी भी कॉस से गुना होकर 1 देता है जी। अगर आप लिख रहे हो कि साइन थीटा, यहाँ देखते पहले, गुने कॉस थीटा बराबर 1, तो आप बेवकूफ है कि नहीं, है कि नहीं। हम बताए क्या थे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर 1 देती है, तो क्या साइन का अपोजिट कॉस है, अभी साइन कॉस में बदल गया तो अपोजिट हो जाएगा, साइन अगर कॉस में बदल गया तो अपोजिट हो जाएगा जी। ये नियम है कि साइन कॉस में बदलता है, लेकिन ये नियम नहीं है कि साइन कॉस का उल्टा है। साइन उल्टा किसका है, कॉसेक का, इसका उल्टा है, और कॉस किसका उल्टा है, सेक का, सेक का। तुम खिचड़ी पका ली मन में का, डिलीट मारो जल्दी डिलीट मारो सब। ये लोग दिमाग में सेट कर ले कि साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है जी, डिलीट लगा दिमाग में, ये तो तुरंत होता है तुम लोग को, हम बोलेंगे उससे पहले हो जाता है ना जी। आज पढ़ा है कल डिलीट हो जाता है, मेरा बिना बोले हुए। मेमोरी में जगह इतना कम है कि मतलब अगला आता बस पिछला गायब। साइन बदलता कॉस में है, कॉस बदलता साइन में है, लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक होता है जो गुना होकर 1 देती है। आप कभी भी साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 नहीं बोल सकते हैं, भले किसी वजह से आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन बोल नहीं सकते। समझ में आया, जो भी लोग नियम लगाए थे यहाँ पे ऐसा वाला वो गलत था, ऐसे बनेगा जो हम बता रहे हैं। हाँ आप ये दोनों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बताए थे वो गलत था, जो ही लगाई थी नियम लगाई थी ना। तीसरा नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिए वही तो हम सोचे, हंसने का सीखो, वो ना आता है। ये लोग को एक ही चीज बड़े अच्छे से आता है, और वो है खाना।
इसके अलावा कुछ भी अच्छा से नहीं आता है खाना भी अच्छे से नहीं। ना खाना खाने आता है। वो हम देखे हैं नादी में जैसे ना भैंस यार बोझ दो और खाते रहते वैसे खाते हैं। सर अच्छा से खाता है। सवाल नंबर 3 अच्छा सवाल है, बात नहीं कीजिए। अब तन्नू पिटाओगी तो बैठा देंगे गुस्सा में हमने। हम सच बोलते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ता होगा ना वो आश्चर्य करता होगा कि वहाँ कितना बकलोल बच्चा सब है। सोचता हुआ कि सर जी कितना सबको समझाते हो, उसके बाद कोई सोचना ऐसे ही जाता है। हाँ सर ऐसे ही जाता हम देखते हैं। tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है? cot a माइनस, हमको ना इसमें वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता है, सीधे बस गए इसको लोड कर दिए। क्या बोला है? जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या दिया है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको a का मान बताना है। किसका मान बताना है? तो देखो आप लोग ऐसा कोई कोण का मान जानते हो क्या? जिसका मान नहीं जानते हो दिमाग को बोलो तुम कहाँ जाने वाले हो? बदलने वाला पर, मतलब 90 माइनस थीटा वाला पर। किस पर? 90 माइनस। तो tan किसमें बदलता है? एक मिनट, कॉट में। tan किसमें बदलता है? 2a को लिख सकते हैं 90 माइनस 2a। बोलना हाँ। कैसे लिखाया था? तुम पैरों से लिखती हो क्या? अच्छा तुम में से कोई आदमी है पैरों से लिखता है क्या? बोलते कैसे लिखा था? हाथ से लिखा है। tan किससे बदलता है जी? बदलता कब है? 90 माइनस थीटा पर। तो अभी थीटा की जगह पे है कौन? तो लिख दिए 2a बराबर, इसको चुपचाप छोड़ दो। a माइनस आ रही समझ में? हमको पक्का बोलता है, आप 2 दिन बाद भूल जाइएगा ना भूलिएगा। टेस्ट हो जाएगा एक दिन। ये संडे टेस्ट ले लिया जाए त्रिकोणमिति का। चलिए हम मच के देख लेते हैं क्या क्या नंबर आप लोग का ले लेंगे। 100 नंबर का टेस्ट। कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? इधर 90 माइनस 2 बराबर इधर क्या बचेगा? बोलना 90 माइनस, इधर क्या बचेगा? आई जब तक कुछ कुछ बोलते हैं इन लोग को समझ में नहीं आता। एक को एक तरफ करेंगे संख्या को तो यहाँ से लिखेंगे 90, ये माइनस 18 है, इधर आकर के ए को चुपचाप रहने दो। ये माइनस 2a है, उधर जाएगा तो आपको पता है अच्छे से कि कोई भी अगर संख्या उधर जाती है तो अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। यहाँ से 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। और 2 गो ए में 1 गो ए जोड़ेंगे तो 3 गो ए। यहाँ से ए का मान निकालना है। ए का मान निकालेगा तो 3 गुना में है ना, इधर आगे क्या चीज हो जाएगा? भाग माने ऊपर डालना है। कितना? 36 दिया 100। ए का मान कितना आ गया? बताओ तो समझ में आया कि नहीं? सवाल भारी है, एग्जाम में 2 नंबर पूछ के जाता है। उतारिए। अभी जितना आसानी से आप लोगों को दिख रहा है कि आसान है ना, जब एग्जाम में आता है तो वहीं पर दिमाग क्या हो जाता है? तो लोग के पास दिमाग है जो हैंग करते हैं। देखो 4 नंबर सवाल देखो, जिनसे बनेगा ठीक है, जिनसे नहीं बना समझिए। आपको दिया क्या गया है? tan a बराबर cot b। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है a प्लस b बराबर। बात को नहीं करेंगे अब। सिद्ध क्या करना है? a प्लस b बराबर 90। दिया क्या गया है? tan a बराबर ये दिया हुआ है। थोड़ा फॉर्मूला ध्यान करो फिर से। अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, नीचे से जाओगे, नीचे से झुक कर जाओगे। देखो फॉर्मूला भी आपको हम पढ़ाए थे। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या हो गया तुम लोग को जी?
तो शांत ऐसे हो गया जैसे लग रहा है कि कोई है कि नहीं है, हम अकेले पढ़ा रहे हैं। सबको भूख लगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा? कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहे ना कहाँ से आया था? ये क्या है? ये फॉर्मूला है। क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए फिर से। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम a लिख देंगे तो यहाँ पे a होगा कि नहीं? तो क्या cot 90 माइनस a बराबर tan a होगा? बोलना हाँ। cot 90 माइनस a बराबर क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि सर आप tan a को इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे tan a आपको दिखाई दे रहा है। tan a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस, तो इसको हम लोग लिख देंगे cot 90 माइनस बराबर, इसको चुपचाप रहना दो, इसको कुछ नहीं करना। ये कहाँ से आया समझ में आ गया है? ये कहाँ से आया समझ में आया? पक्का ना? क्या समझ में आया जी? फिर से देखो, सम्मा को समझ में नहीं आया मतलब फिर से समझाना पड़ेगा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं कि नहीं? आपको पढ़ाए थे कि tan किसमें बदलता है? cot में, और cot किसमें बदलता है? tan में। तो cot किसमें बदल गया? tan में। लेकिन बदलता कब है? 90 माइनस थीटा होता है तब। तो अभी यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया है। अगर इस थीटा की जगह पे अगर a लिख देंगे तो यहाँ पे a आएगा कि नहीं? अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखने जाएं cot 90 माइनस a, तो यहाँ क्या होगा? tan a होगा या नहीं? होगा। इसका क्या मतलब होता है कि tan a को आप क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस, बीच में बराबर का मतलब क्या होता है? दो तरफ बराबर का मतलब क्या होता है? इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। जैसे आप लोग सर्वनाम पढ़े हैं ना जी, नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं ना। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले एक से मतलब आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे बोलते हैं ना गाय घास खाती है, उसको बोलेंगे उसे 4 पैर होता है। अब यहाँ पे उसे आया किसके लिए? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो उसे है वो किसके बदले है? गाय के बदले। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि अगर cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है तो tan a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस, और वही काम यहाँ पे किया है। tan a को हमने क्या लिख दिया? cot 90 माइनस बराबर cot b को ऐसे ही छोड़ दिए। यह कहाँ से आया था? ये सवाल में दिया हुआ था। ये कहाँ से आया था? और प्रूफ क्या करना है? a प्लस बी बराबर, अब बताओ तो cot से cot मतलब खत्म होगा तो क्या बचेगा? बराबर क्या बचेगा इधर? यह a माइनस में है, उधर जाकर के 90 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, हो जाएगा b या प्लस। इसको हम लोग a प्लस बी बोल सकते हैं कि नहीं? लेकिन इसीलिए a प्लस बी बराबर, यानी प्रूफ करना था। उतारिए। ये सवाल नंबर कितना है? आज ये चैप्टर खत्म कर लें, क्योंकि 7 को सवाल है, खत्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल के लिए इसमें कोई लफड़ा ना रहे। सवाल नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सवाल किसके जैसा है? 3 के जैसा। किसके जैसा है? वहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 था, और यहाँ पे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है। और हम लोग को अच्छे से पता है sec किस में बदलता है? cosec में। तो sec 4a को लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a लिख देंगे। जस्ट हिंट्स देख लो एक बार, जो लोग से नहीं बनेगा। sec 4a बराबर दिया है cosec a माइनस 20। यहाँ पे सेक बदलता है कौशिक में 90 माइनस क्या लिखेंगे? बराबर में कौशिक a माइनस, कौशिक से कौशिक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर कितना? a माइनस 20। यहाँ से 4a माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 90 और ये माइनस 20 इधर आकर के प्लस बराबर a प्लस 4a। कोई दिक्कत? 90 में 20 जोड़ेंगे तो 100,
यहाँ पे 5A 22 5 110। ये बराबर ये पूरा आगे अपना करना आपका काम है। सवाल नंबर 6 बस थोड़ा सा वक्त लेगा, 7 तो जरा सा भी वक्त नहीं लेगा। सवाल नंबर पहले 7 ही बता देते हैं, उसका फिर 6 बताएंगे, ठीक है। 7 एक लाइन का सवाल है। रुक जाओ ना, परेशान नहीं। तरीका से पढ़ाना थोड़ा ठीक रहता है। मिटा दो इसको, नहीं ना मिटा, तनी फास्ट में उतार लो। नहीं तोड़िए उसको, समझे। अभी तो वही है पढ़ने के लिए। हाँ? अभी तो वही है पढ़ने के लिए। तुम उसमें लटकने वाली हो जी। टूटे ना ऊपर से, बस मालूम पड़ेगा 4-5 गो के नाक कान कट्टल है। हमको नहीं पता था कि मेरा घर का हर एक तो है ना, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बदल जाएगा। इसका भी लक मतलब खुल गया है ना। जहाँ गाय बना तो वहाँ लोग पढ़ाई कर लेते हैं सोच। बिठा दे। आप लोग फिल्म देखे आरक्षण? नहीं देखे। उसमें है ना आरक्षण फिल्म में कि कौन सा फिल्म थोड़ा ध्यान कम आ रहा है, शायद आरक्षण ही है। उसमें घोड़े के तबेला में पढ़ाता है अमिताभ बच्चन, और वहाँ से लड़का को टॉप करा के देता है। तो उसी में बोला जाता है पढ़ने के लिए ये नहीं देखा था कि पढ़ाई हो कहाँ रही है, पढ़ने के लिए देखा जाता है कि हमको करना क्या है। घोड़ा का तबेला कोई ये नहीं समझे कि कुछ छोटा सा है, बस पढ़ाई सही होनी चाहिए। अब हम कहीं पर एसी में बैठ कर के पढ़ाई सही से नहीं करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। और ऐसा माना जाता है, यह सब विद्वानों का कहना है कि जितना कष्ट से आप पढ़िएगा ना, पढ़ाई उतना ही आपकी कदर करके आगे बढ़ाएगी। जितना सुख से पढ़िएगा ना, फिर वो आपको आगे सुख नहीं देगा। इसलिए कष्ट सहते हुए पढ़िए। 7 नंबर, आप कष्ट सहने का मतलब नहीं कि कल हाथ तोड़ रहा तब पढ़ना, वो कष्ट नहीं। कहने का मतलब कि समय के अनुसार कष्ट सहना। इन्हें कि मुंडी यार फोड़ लेना, बोला अब हमको कष्ट हो रहा है हम पढ़ते हैं, ऐसा कष्ट वाला नहीं पढ़ना। छठा ना बताइए, पहले 7वां बताते हैं फिर 6ठा बताएंगे। 7वां नंबर सवाल बहुत आसान है। क्या दिया देखो, साइन 67, जो भी लड़का बात करे बात नहीं कीजिए, प्लस कॉस 75, यही ना है। देखो तो सब राइटिंग बड़ी खराब है, थोड़ा सा नहीं समझेगा तो प्रयास करना समझने का। अब क्वेश्चन सुनिए, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या है 67 और यहाँ पे क्या है, यह दोनों एंगल को 0 से लेके 45 के बीच में ले आना है। किसके बीच में? क्या अभी ये 45 से बड़ा है कि नहीं? इसको 45 से छोटा कर देना है। क्या करना है? ये 45 से बड़ा है कि नहीं? इसको भी 45 से क्या कर देना है? छोटा करना है। तो छोटा करने का तो ये नहीं तो आप उसको कैंची लेके काट दीजिएगा। छोटा करने का एक अपना नियम होता है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन बदलता किस में है। तो साइन को लिख देंगे कॉस, लिख दिए। और 67 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा 23, कितना हो जाएगा 23 प्लस कॉस किससे बदलता है? निखात ऐसे 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 कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, मंत्र मार रही है। कॉस किससे बदलता है? 75 में कितना जोड़िएगा तो आएगा 90। अब देखो यही हो गया आंसर। अब यह एंगल क्या डिग्री है जी? 45 से छोटा है कि नहीं? यह क्या डिग्री है? 45 से छोटा है कि नहीं? हो गया आंसर। इतना भारी है। इससे आसान का सवाल वाला मिलने वाला है। बस एक लास्ट सवाल है 6 नंबर, उसको देख लेते हैं। देखते हैं समय के अनुसार। टाइम देके पढ़ाई ना कीजिए, टाइम देके पढ़ने की जरूरत है? पढ़ने का मतलब पढ़ना होता है, सीधी सी बात है। अगर ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है ना तो कल जैसे समय कुछ लेके आई थी ना, तो तुम लोग भी कुछ लेके आओ झोला में। 5 मिनट का होल्ड देंगे, शुरू हो जाना। मतलब खाना वाना लेके आओ, हमको भी फायदा हो जाएगा। बिठा दें, होगा कि नहीं? अच्छा आप लोग खाना लेके आओगे तो हमको फायदा होगा कि नहीं? हाँ?
दलितर आपको खुद ना बोले गाय भैंसी। बात सही है। देखो 6 नंबर सवाल समझते हैं अब। पढ़े पढ़िए। सुनिए गौर से। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण समझते हैं, अंतः कोण समझते हैं, अंदर का कौन थी? अंदर का कोण। देखो त्रिभुज आप लोग जानते हैं ना, 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखो ये बाहर का कोण हुआ इसे, और ये जो हुआ ये क्या हो गया, अंतः कोण। तो ए बी और सी तीनों क्या है, त्रिभुज है। अंतः कोण है। क्या है? अब अंतः कोण समझ में आया नहीं है, दिमाग में यह सेव कर लीजिए कि त्रिभुज में 3 गो कोण है, एगो है ए, एगो है बी, एगो है, कोई दिक्कत? और यह भी आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 जानते हैं। बस हो गया, इतना जानते हैं तो क्वेश्चन बन गया। अब बन गया, आसान है। तो दिखाइए कि जो सिद्ध करना है पहले हम लोग लिखते हैं उसको। सुधा है ना, पूरा एकदम मुंह और बाग के देखते रहती है, वो हिसाब समझता है, वो हिसाब को खेबे करती है। सिद्ध क्या करना है जी, साइन बी प्लस सी बाई 2। यह सवाल हमको 2016 एसएससी एलडीसी में हूबहू पूछ के गया था। यह सवाल 2016 के एसएससी एलडीसी का जब एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल जिसको बोलते हैं, मतलब तो हूबहू सवाल ये पूछ के गया था। एसएससी यह एक बोर्ड है, एक कंपनी, जैसे आप लोग है ना कंपनी बोल रहे हैं, सो ये एक बोर्ड है। जैसे हम लोग बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही एसएससी भी एक तरह का मान लो बोर्ड है। वो हर एक क्षेत्र में नौकरी के जो प्रावधान होते हैं उसका लड़का को सिलेक्शन करके देता है। जैसे मान लो बैंकिंग में चाहिए तो कुछ लड़का को यहाँ से, मतलब एसएससी का तुम एग्जाम निकालोगे ना, तुमको रैंक के हिसाब से या फिर अपने चॉइस के हिसाब से तुमको अपना अपना क्षेत्र देगा। किसी को बैंक में दे देगा। रेलवे में भी एसएससी के थ्रू भर्ती होती है। एसएससी एक तरह से क्या है, संस्था है, बोर्ड है, जो सिलेक्शन करा के क्या कराती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। नहीं, वो अपने जब वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें मतलब लिखा रहता है कि रेलवे सेक्टर में इतना वैकेंसी है, बैंकिंग सेक्टर में इतना वैकेंसी है। अब आपको चॉइस रहता है उस फॉर्म में, यानी कोई मेहनत होती है, ऐसा फिक्स थोड़ी होता है, आपको उतना नंबर लाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा हाल हो गया है एसएससी का कि क्या बताएं, लड़का 200 नंबर लाता तब भी रिजल्ट नहीं होता। 200 में 200 नंबर लाता तब भी रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि अभी एसएससी भी जो है ना एक नॉर्मलाइज सिस्टम कर दिया है, और नॉर्मलाइज सिस्टम सबसे गंदा सिस्टम है। अभी क्या मतलब बाद में समझ में आएगा, अभी आप लोग कंपटीशन में नहीं है। रेलवे और एसएससी दोनों नॉर्मलाइज का सिस्टम कर दिया है, इतना हालत ख़राब कर दिया है। मतलब 200 नंबर लाओगे तब भी रिजल्ट नहीं होगा, और कोई 150 नंबर लाए तब रिजल्ट हो जाता है। सिस्टम में अलग है। कास्ट के नहीं, नॉर्मलाइज क्या होता है, जैसे सिंपल से समझो, मान लो कि आज सुबह में मेरा एग्जाम हुआ, दोपहर में तुम्हारा एग्जाम हुआ। सुबह वाला क्वेश्चन टफ हो गया, शाम वाला क्वेश्चन टफ नहीं है। सुबह में हाईएस्ट नंबर आया है मान लो 180, सुबह में हाईएस्ट कितना आया है 180, और शाम वाला में मान लो कि क्वेश्चन टफ या आसान होने की वजह से हाईएस्ट आया है 150। तो अब 180 और 150 के बीच में जो अंक पकड़ाएगा ना, उस सारा का नंबर उसी के थ्रू बांट देगा। 180 और 150 के बीच में कितना आएगा 165, तो सबका नंबर जो अप्रॉक्स है 165 करते जाएगा। तो सोचो, जिसका 180 नंबर आया है उसको कितना कर देगा 165 कर देगा, जिसका 150 आया उसको कितना कर देगा 165 के पास कर देगा। तो नुकसान किसको हो गया, हो गया ना। ये नॉर्मलाइज इस टाइप का सिस्टम होता है जो बहुत ज़्यादा हानि करता है, तो इसलिए थोड़ा सा कास्ट के सबसे बढ़ गया पूरा। वो तो खैर बात को, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिया क्या था, ए बी सी एक त्रिभुज का क्या है अंतःकोण। इसके अलावा हमको कुछ पता था, और हमारे पास जब कुछ पता नहीं था तो त्रिभुज के नियम से यह बोल सकते हैं कि सर तीनों कोणों का योग कितना होगा, बोल सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का बराबर 100। कोणों लिखिए क्योंकि बहुवचन 3 गो इसलिए। तीनों कोण कौन कौन है, ए बी और सी। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100। ये कोण का चिन्ह अभी हम नहीं दिखाते हैं, बस मान के चलेंगे कि ए और बी और सी क्या है, कोण है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, ये कहाँ से आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वहीं से। अब यहाँ देखते चलेंगे, हमको बी प्लस सी रखना है। किसको रखना है,
तो किसको उधर भेजेंगे? एक भेज दे, बोलो ना हाँ। यहाँ से आपका b प्लस c बराबर 180 और यह एक क्या चीज में प्लस में इधर आकर के हमने ऐसा क्यों किया? उधर ए है यहाँ हमको b और c रखना है, बाकी को रखना। अब बट्टा में क्या है जी? तो सबके बट्टा में 2 ले जाएंगे, सबके बट्टा में। तो बट्टा मतलब भाग होता है ना, तो बट्टा में 2 करने का तो 2 से भाग करना, तो लिखेंगे 2 से। दोनों तरफ भाग करना। आप डायरेक्ट लिख देना 2 से भाग करने पर, तो समीकरण का नियम ही होता है कि अगर LHS में भाग हुआ है तो RHS में भी भाग। समीकरण का नियम है कि अगर आप इसको छेड़िएगा ना तो आपको इसको भी छेड़ना पड़ेगा। अगर इसमें जोड़ घटाव कर रहे हैं तो इसमें भी आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा। अभी हम कर क्या रहे हैं? 2 से, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे और इसमें भी 2 से। यहाँ इसको लिखेंगे b प्लस c बटे भाग माने बट्टा होता है बराबर इसके बट्टा में लिखेंगे 180 बट्टा में 2 माइनस a बट्टा में। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर यहाँ पर दोनों के साथ एक बार बट्टा किया, यहाँ पे अलग अलग कहला किए। आ रहा है मन में सवाल? तुम लोग यहाँ देखते हुए काम कर रहे हैं, आप यहाँ अलग अलग भी बट्टा कर सकते थे, बोलना हाँ कर सकते थे। b के बट्टा में भी 2 और c के बट्टा में भी 2, फिर लघुत्तम लेते तो 2 हो जाता। देखो यहाँ पे b के बट्टा में भी 2 कर सकते थे और c के बट्टा में भी 2 बराबर में कितना है? 100। इसके बट्टा में भी 2 और a के बट्टा में भी। हमने बट्टा में 2 कहाँ से लाया? यहाँ प्रूफ करना था, इसलिए हम लोग 2 से क्या कर दिए थे? भाग कर दिए थे। अब यहाँ पे 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा कि नहीं, फिर b प्लस c आएगा कि नहीं। तो हमने एक स्टेप को छुपा के डायरेक्ट लिख दिया b प्लस c बाई। उसमें भी छिपा लेते। यहाँ पे इसलिए नहीं छिपा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको a/2 रखना है, लेकिन ये 180 बटे 2 नहीं रखना है, इसमें यहाँ से काटेंगे इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बताओ तो हो जाएगा b प्लस c/2 कटेगा तो कितना देगा? 90 माइनस a/2। 90 माइनस a/, यहाँ लाना क्या है देखो तो गौर से, sin into b प्लस c बटा 2 बराबर cos a/2। ध्यान से देखो b प्लस c/2 तो b प्लस c/2 आ गया, a/2 तो a/2। बस आप इसको बन केवल जाएगा। देख लो, b प्लस c/2 है तो यहाँ पे b प्लस c/2 आया कि नहीं? दोनों तरफ sin से इसके गुणा पीछे क्या है? अब दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेंगे। क्या ला लेंगे? sin। काहे लेंगे? तो sin लाना है। क्योंकि हमको ऊपर में लाना है साइन, इसीलिए क्या करना है? sin लाना। तो लिखेंगे दोनों तरफ, माइनस a/2 बराबर cos a/2। दोनों तरफ sin से गुणा करेंगे। साइन गुना नहीं लेने sin पर, लगेगा, sin गुणा। गुना नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन b प्लस c/, बराबर इधर हो जाएगा साइन इंटर नंबर माइनस a/2। 90 माइनस a/। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? cos थीटा। कॉस थीटा। क्या होता है? cos थीटा। इसको हूबहू छोड़ दे ऐसे ही, साइन b प्लस c/2 साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे कौन है अभी? a/2। a/, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है? कॉस में। तो यहाँ हो जाएगा कॉस a/2 और थीटा कौन है? a/2 थीटा कौन है जी? कहाँ दिमाग देखो जी, a/2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना जी। तो यहाँ पे अभी 90 तो 90 है, लेकिन थीटा की जगह पे कौन आ गया है? a/2 तो अगर यहाँ पे a/2 आएगा तो यहाँ पर भी a/2 आएगा कि नहीं? तो यही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस a/2 को क्या लिख रहे हैं? cos a/, प्रूफ यही ना करना है, हो गया प्रूफ। आप इसको घर पे जाके 5-6 बार बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस कर, हाँ इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ध्यान रहेगा, नहीं तो भूलिएगा। क्या नंबर सवाल है? 6 नंबर प्रश्नावली 8.3 खत्म हो गया। कल हम लोग कुछ और फॉर्मूला पढ़ते हुए 8.4 के पास चलेंगे।